ये भी भैया मेरे लिए बहुत चमत्कार, क्योंकि मेरी बेटी आपका लास्ट 10 ईयर से परेशान थी। मैंने कहाँ नहीं दिखाया भैया उसको डॉक्टर, लेकिन मैंने कहीं नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ था। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ करा लिया, लेकिन ये भगवान प्रभु की कृपा है, अशेष कृपा है भैया। मैंने बहुत डॉक्टर दिखाया, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाया। वही हनुमान चालीसा का पानी, वो चालीसा पढ़ के हनुमान चालीसा का पानी पीती है और कष्टभंजन जी का पानी पीती है। अब भैया उसकी भी देखिए इतनी चमत्कार है कि जो बच्ची मेरे बेड से उठ नहीं पाती थी, असंभव को संभव केवल हमारे प्रभु ही कर सकते हैं। जितने भी उपाय किए, आपने संकल्प किया, आपने अर्जी लगाई, आपने अभिमंत्रित जल का उपाय किया, आपने भभूत लगाकर नासी रोगहरे सब पीरा वाली चौपाई का जाप किया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम जस भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम तंद्रा दत्ता है। एट प्रेजेंट मैं वापी गुजरात में रहती हूँ, बट मैं बंगाली हूँ। तो मेरा नेटिव प्लेस आपका पश्चिम बंगाल में छोटी सी गांव में है, और मैं घर में 6 to क्लास 9 तक ट्यूशन लेती हूँ। ओके, आप ट्यूशन लेते हैं। वैसे कोलकाता से बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल आप गुजरात के वापी में रिसाइड करते हैं। ओके, हाँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई उनकी तरफ से संकेत मिले हो या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ठीक है भैया। भैया मैं 7-8 साल की उम्र में से पूजा करती हूँ। घर में एक भक्ति का माहौल था, मम्मी दादी सब पूजा करते थे, मैं भी करती थी। बचपन से करती हूँ, भजन भी करती थी, पूजा करती थी। फिर आपका जैसे 2000 में मेरा शादी हुई, तो शादी के बाद मैं हस्बैंड के साथ मध्य प्रदेश में आ गई। तो मध्य प्रदेश में आ गई, तो वहाँ आपका मुझे उतने अच्छे से हिंदी आता नहीं था, और लेकिन हम लोग क्या करते थे, वहाँ एक मुरलीधर मंदिर था, वहाँ मध्य प्रदेश में आपका कटनी जिला में था। तो कैमूर जगह का नाम है, वहाँ पर हम लोग आपका हर सैटरडे मंथली 1 सैटरडे हम जाते थे मंदिर पूजा करने के लिए, हम हस्बैंड वाइफ मिलके। तो वहाँ सब कोई आपका हनुमान चालीसा पढ़ते थे मंदिर के बजरंगबली की मूर्ति के सामने। मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी था, तो मैंने एक दिन पंडित जी से पूछा जे ये क्या पढ़ते हैं, तो बोला कि ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आप भी पढ़ा करिए, बहुत संकट मोचन है, संकट मोचन संकट नाश करते हैं, ऐसे बोले। तो मैंने भी घर आया और मेरे पास हस्बैंड का रखा था एक बुक था, उसमें से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। बट मुझे मीनिंग्स को समझ में नहीं आती, एक भी मीनिंग समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैंने पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं पढ़ती गई। उसके बाद भैया 2001 में मेरा प्रेगनेंसी होता, तो मैंने उसी समय आपका थोड़ा सा मेंटली परेशान थी, तो डिप्रेशन थोड़ा सा था ज्यादा, तो उसलिए मेरी जो बच्ची पैदा हुई वो थोड़ा आपका कमजोर भी थी और पीलिया के पैदा हुई। फिर वो ना जैसे बड़ी होती गई थोड़ी थोड़ी, मैं तो अपना 40 पढ़ना चालू किया था, वो कंटिन्यूअस मेरा था, बट 1 टाइम्स पढ़ती थी, एक ही बार दिन में पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, साथ में आपका लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, आपका माता संतोषी माता की पूजा करती थी, गुरु विष्णु भगवान की पूजा भी करती थी। और फिर आपका बेटी जैसे 2 साल हुई भैया, बेटी तो बोलती ही नहीं थी, सिर्फ मम्मी एक शब्द निकलती थी, मम्मी।
और बहुत डॉक्टर दिखाया, हम लोगों ने बहुत परेशान थे। ये डॉक्टर ने बोला ये प्रेगनेंसी जनित प्रॉब्लम है, बहुत समय लगेगा, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। हम्म, फिर आपका स्कूल में भर्ती किया तो बच्चे बोल नहीं पाती, तो बच्चे भी परेशान करते थे, टीचर भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे बिल्कुल भी। लेकिन फिर मैं क्या करूं, मैं अपना भगवान जी से प्रे करती थी, ये पढ़ती थी, और आपका बच्ची को मैंने ही पढ़ाना चालू किया घर में, मैंने ट्यूशन उसको चालू किया पढ़ाना। मुझे भी दिक्कत आई क्योंकि मैं बंगाली मीडियम की स्टूडेंट हम्म, थी, ये आपका सीबीएसई बोर्ड था, तो हम्म, मुझे दिक्कत तो होती गई, हिंदी इंग्लिश सब हम्म, कुछ ही। लेकिन मैं करती गई यार। मुझे ना अभी पता चलती है भैया कि वो मुझे बजरंगबली ने मुझे ताकत देते थे, बट मुझे वो ताकत कहाँ से मिलता था उस समय मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं करती थी। उस बच्ची को मैंने हर तरह से कोशिश की कि मैंने उसको आगे बढ़ाओ, लेके जाओ। फिर धीरे धीरे आपका एलकेजी यूकेजी 1 2 बढ़ते गए, धीरे 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 बढ़ते गए। फिर भैया जब ऐसे हस्बैंड के थोड़ा ट्रांसफर हुआ तो एक जगह में हम लोग एमपी में आए आपका, लेकिन वो जगह का नाम था बड़गांव, वहां पर आपका रिमोट एरिया बहुत। वहां से बेटी को उस समय बेटी आपका क्लास 7th में आ गई, तो बेटी को आपका भेजना था तो बहुत दूर स्कूल, 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना। और बस में भी बच्चे बहुत परेशान करते थे, और क्योंकि बच्ची बोलती नहीं थी, सीधी सादी है, बहुत ही कम बोलती थी, तो उसने आपका बोली नहीं। ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर 1.5 साल निकल गया, 2 साल ऑलमोस्ट होने, 8th का लास्ट आने वाला है। उस समय उसने ना मुझे एक दिन जाना नहीं चाहती हूँ, क्यों नहीं जाना चाहती बेटा, बहुत पूछी, तब उसने बोला। फिर मैं बस में जाके बच्चे को मैं क्या बोलूंगी, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई एकदम से। मुझे उस समय लग रहा है मैं इसके बाद 9th में आएगी, मैं कैसे इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगी, भगवान जी मुझे कुछ तो राह दिखाओ। भैया वो मुझ मेरे लिए जिंदगी का एक और उस समय ना भैया मैं सुंदरकांड भी पढ़ना चालू की थी। मुझे पंडित जी ने बोला था कि आप सुंदरकांड पढ़िए घर में, तो वो 2008 से मैंने आपका सुंदरकांड पढ़ना भी चालू किया घर में। जी, लेकिन मुझे मीनिंग समझ में नहीं आता था, ये एक फैक्ट है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता, बट मैं पढ़ती थी, बड़ी पूरे भक्ति से हर सैटरडे को मैं पढ़ती थी। फिर भैया वो मेरे लिए एक बड़ा चमत्कार हुआ, अचानक से मेरे हस्बैंड का आपका वो बड़गांव से एकदम से वापी गुजरात में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनका जॉब लग गया, और मैं वहां से वापी आ गई। भैया वो मेरे लिए सच में बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि मैंने जिस जगह में हमने घर लेके रहते हैं, वहां से पैदल आपका मतलब 2-3 मिनट की रास्ता है कि उसने 9th 10th पढ़ा, फिर 11th 12th किया, फिर भैया आपका कॉलेज किया, बीसीए किया। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही चमत्कार था, बहुत बड़ा, मतलब उसे धीरे धीरे भगवान लेके आए। अभी उसने अच्छे से 60 रिजल्ट लेके आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, अभी वो एमसीए के लिए पुणे में गई। ये तो भैया मेरे लिए पहला अनुभव था बजरंगबली का कृपा का। लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं था, ये भी सही है, वो तो मुझे भैया 2024 में मालूम हुआ, जस्ट आपका मई को। अभी आपका उसके बाद भैया और एक है, जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे मैंने जब 2000 में शादी होकर आई ना, तो मेरे हस्बैंड आपका ग्रेड 1 के क्लर्क थे। अभी देखिए फिर उनका ना लगातार प्रमोशन होते गया। फिर उन्होंने 2008 में ग्रेड 5th में आ गए। उस समय उन्होंने वो कंपनी छोड़ा, छोड़ के भैया सांगवी सीमेंट गुजरात आ गए, और मैं बेटी को लेकर वहां अकेले में थी, 2008 है, और मैंने सुंदरकांड पढ़ना चालू किया, पंडित जी ने बोला। फिर भैया एक दिन क्या ये नहीं थे, और बहुत मतलब अचानक से बारिश आया, और रात के समय आपका छत के ऊपर बहुत ही आवाज आ रही, मैं तो बहुत डर गई, अकेली हूँ। फिर दूसरे दिन मुझे पता चला कि वहां पर बहुत बंदर आए हैं। ओ, हाँ, लेकिन मुझे उस समय ये सब मालूम नहीं था कुछ, वो बहुत बंदर आए। तो उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी उस क्वार्टर में, जब तक 2008 में थे तब तक वहां बंदर आते रहते थे। इवन एक दिन किचन के अंदर भी आ गए थे। उसके बाद भैया देखिए क्या हुआ, अभी हस्बैंड जैसे संघवी सीमेंट में आए, तो उन्होंने यहाँ आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद कॉल करके बोल रहा है कि लगता है मैं तो गलती कर दी हूँ, ये तो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है, अहमदाबाद से सिर्फ एक ही बस आता है सुबह, एक रात को बस जाते हैं वापस। ओ, तो ऐसे उन्होंने बोला। अब हमने बोला चलो जो करेंगे भगवान जी जो करेंगे, जहां जैसे रखेंगे हमें वैसे ही रहना है। फिर भैया उन्होंने हमें लेने के लिए वापस आ रहे थे, हमारा जो आपका ट्रांसपोर्ट में माल आना था गुजरात, पूरी की पूरी तैयारी हो गया। और जैसे उन्होंने आपका गुजरात से आपका ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन में उनको
कॉल आया जेपी सीमेंट सतना से भैया। ओके, फिर सतना। जेपी सीमेंट सतना से। इसमें एक बात बोली, मेरे हस्बैंड ना पूजा करते हैं, वो गणपति जी के बड़े भक्त है, कृष्ण भगवान की भी बड़े भक्त है। जी, मैंने उनको कंटिन्यूअस पूजा करते थे, सुबह उनको आधा घंटा वो पूजा करते हैं। और पेरेंट्स के प्रति बहुत ही उनका माता पिता को गुरु जैसा मानते हैं। कहीं भी निकलेंगे ना वो प्रणाम करके ही निकलेंगे पेरेंट्स जी, को। जी, तो ये उनका था। अभी भैया उन्होंने वहां से ट्रेन में कॉल आया, तो ट्रेन में से उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरा वहां से कॉल आया है, तो मैं कल ही निकल जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए। फिर भैया वहां इंटरव्यू देने गए। फिर उन्होंने ना उनको अच्छा मतलब इंटरव्यू दिया, लगा कि होगा या नहीं करके वो आधे रास्ते में वापस आ गए थे। फिर भी उनको फिर से दोबारा वहां से कॉल आया कि आप दोबारा वापस आओ। फिर ओके, उन्होंने दोबारा वापस वहां गए भैया, वहां पर उनका जॉब हो भी गए, इवन डबल सैलरी हो गया। क्या बात! तो अच्छा, ये मेरे लिए बहुत चमत्कार था, क्योंकि उस मोमेंट में ये रिमोट एरिया था भैया। तो ये एक बहुत ही बड़ी चमत्कार थी हमारे लिए उस मोमेंट में। आपकी भक्ति बिल्कुल सरल है और उस समय देखिए इससे क्या पता चलता है कि सरल भक्ति से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। आपको इनफैक्ट शुरुआत में आपने जब हनुमान चालीसा शुरू की 2000 की बात, मतलब जब आपकी बेटी की डिलीवरी हुई, इतना बड़ा चैलेंज था कि आपकी बच्ची जल्दी बोल नहीं पा रही थी। तो एक ऑब्वियसली माता को चिंता रहती है हम्म कि बच्ची का फ्यूचर क्या, वो बड़ी होगी तो किस तरह इस वर्ल्ड को फेस करेगी, कैसे एजुकेशन पूरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास था प्रभु में। आपको भले वो अर्थ नहीं पता था हनुमान चालीसा का, मगर फिर भी आप वो पढ़ रहे थे एक विश्वास के साथ कि एक अंदर से आशा थी कि नहीं, मैं ये प्रभु को डेडिकेट कर रही हूँ, प्रभु मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। तो देखिए, एक समय जहाँ पे इतनी बड़ी चिंता थी, आज बीसीए करके वे एमसीए के लिए पुणे में है, जैसे आपने कहा। और फिर धीरे धीरे जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ती गई, छोटे मोटे चैलेंज तो आते हैं जीवन में, किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं होता, जैसे हम सभी को पता है। ये कहीं ना कहीं हमारे पिछला कोई प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होता है। तो पंडित जी ने आपको सुंदरकांड पढ़ने का सजेशन दिया, हम्म उनका भी अर्थ नहीं पता था, मगर फिर भी आपने सच्चे दिल से पाठ किया। तो आपने देखा वो भाव था ना प्रभु के प्रति, वो पवित्र था, वो सच्चा भाव था। प्रभु सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। कई बार हमें सब कुछ आने के बाद वो भाव नहीं होता तो प्रभु एक्सेप्ट नहीं करते। मगर आप भले आपको अर्थ नहीं पता था, आप जैसे तैसे वो पाठ कर रहे थे, तो आपने देखा आपकी सारी व्यवस्था हो रही थी, आपकी बच्ची आगे बढ़ रही थी, आपके हस्बैंड को वो कहीं ना कहीं अपने करियर में वे आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो जो चैलेंज था वो सॉल्व हो रहा था, व्यवस्था हो रही थी। और जब भी सुंदरकांड पाठ कर रहे थे तब आपने कहा कि वानर सेना। तो देखिए, हाँ ये प्रभु प्रभु आपको वो सिक्योरनेस फील करा रहे थे कि तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना, आप चिंता ना करो, मैं हूं, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। और देखिए आज आपकी सारी व्यवस्था धीरे धीरे होती जा रही है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। वो तुम्हें देखिए, हमें मीनिंग्स भी क्या है भाई, वो हनुमान चालीसा की जो इतना पावर है उसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था सच्ची में एकदम से। भगवान की कृपा से सब धीरे धीरे सही हो रही थी। इसके पहले हमने 2022 में ना भैया सालंगपुर गए थे। हमें उस समय कष्टभंजन जी के बारे में जानकारी नहीं था। ओके, ओह, हमने इवन हम लोग सालंगपुर में है क्या वो भी नहीं जानते थे। ओह, तो क्या है ना, हस्बैंड को किसी ने बोला आप सालंगपुर घूम के आओ, आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन का टूर है, चलो घूम के आओ। वहां गई तो अंदर गई, स्वामी नारायण मंदिर के अंदर रूम लिया, वहां पर थे, बहुत ही अच्छे लग रही थी, बहुत सुंदर था। तो साथ में ड्राइवर की जो बेटी थी वो भी छोटी सी है, मेरी बेटी जैसी। उसने बोला आंटी चलिए यहाँ पर कष्टभंजन जी के मंदिर पहले चलते हैं, चलो। अब भैया वहां तो पता नहीं कि कष्टभंजन भगवान जी है क्या। और अंदर गई भैया, वहां पर अंदर जाके जैसे मूर्ति देखी भैया, मैं क्या बताऊं, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और मैं इस समय मुझे हनुमान चालीसा रट्टा हो गया था याद। तो मैं जब तक पैर रखी उनको देखूं तब तक मैंने पढ़ती गई हनुमान चालीसा, मुंह से ही बोलती गई। लेकिन एक बात है, उसमें भीड़ भी बहुत नहीं था। जी, मुझे बड़े अच्छे से हमने दर्शन किया, बहुत अच्छे से, इवन 15-20 मिनट तक मैं खड़ी रही उधर सामने से। ओह, वो तो मैं से इतना सुंदर रूप है, राइट, मतलब कह नहीं सकती, इतना सुंदर है। इवन उसके दिन, दूसरे दिन सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग का अटेंड किया आपका आरती। ओके, सुबह की आरती, यस, हाँ, सुबह के अर्ली मॉर्निंग वाला आरती मैंने सुबह उठ के चली गई थी वो बच्ची के साथ। वहाँ आरती देखा भैया, वो बहुत अच्छा लगा। 2000 में मैंने पहली बार गई और मुझे इतना अच्छा लगा वहां पर बैठ के। मैं सुंदरकांड, मुझे वो बुक मेरे पास रहती है साथ में, क्या, सुंदरकांड का बुक और हनुमान चालीसा का किताब मेरे साथ रहती है।
तो हनुमान चालीसा तो पढ़ लेती हूँ और सुंदरकांड भी किया। और भाई मैंने पंडित जी ने मुझे और एक बात बताए थे कि हम्म, आप सुंदरकांड जैसे रोज अगर नहीं कर सकते हो हम्म, तो उन्होंने ना मार्क करके दिया था भैया कि आप मंगलवार को उठाइए और हम्म, तक उन्होंने ऐसे कि मैं मंगलवार अगर चालू करेंगी नहीं तो नेक्स्ट वीक मंडे आपका मेरा खत्म हो जाएगा 10-10 मिनट का डेली। ओके। यस, पार्ट में करना ऐसा है। हाँ उन्होंने ऐसा बोला था और साथ में आपका उन्होंने वो सुंदरकांड का वो दोहा बोले थे कि दीन दयाल बिरधु संहारी हरो नाथ ममो संकट भारी। तो ये आप बोलते जाना। ठीक है। फिर भैया अभी आपका 2024 में 27 जनवरी आपका वो राम जी की उस दिन प्राण ओके, प्रतिष्ठा प्राण दिवस प्रतिष्ठा। था। जी, जी। हाँ, तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि हम जाएंगे। तो रास्ते से मिचिल के आ रही थी, प्रोसेशन हो रही थी, तो हमने दौड़ के नीचे गए, देखा तो मैंने लौट के आके हस्बैंड को बोला चलो हमको भी लेके चलो, हमको भी देखना है। उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आ गया एकदम से, चलो हम भी चलेंगे। फिर भैया इन्होंने लेके गए, यहाँ अम्बे माता मंदिर है, हुँ, वहाँ आपका इस्कॉन से भी आपका आ रहे थे राम जी का, उन्हीं के साथ साथ पीछे पीछे हम लोग भी चलते गए। हुँ, भैया वहां गए, वहां आपका बड़ा सा एक एलईडी लगा हुआ था, वहां आपका पूरी की पूरी सब बैठे थे, सब देखने के लिए आने आने लोग। जैसे राम जी का मूर्ति आपका सामने आया भैया, उनका फेस आया और मेरे तो आंखों से भैया आंसू नहीं थाम रहे थे। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों से इतने आंसू कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। जी। और मेरी बेटी पूछती रही मम्मी तुम रो क्यों रही हो? मैं बोली बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन मैं हुँ, रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहा है। उसके पहले सत्यनारायण की कथा क्या था भैया, इतना सुंदर मेरा मूर्ति है नारायण जी की, और वहां राम जी की मूर्ति देखने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, मैं बयां नहीं कर सकती अच्छा। कि बहुत ही अच्छा लगा। बहुत उस दिन तो बहुत अच्छा गया हम लोगों के लिए। फिर भैया देखिए अभी आपका 2024 आपका वो 28 अप्रैल था। ओके। 28 अप्रैल ना भैया मैं खाना खा रही थी यहाँ पर, रात को ही 9 साढ़े 9 बज रहा था। हुँ, और वो आपका चैनल आता है ना सुशांत सिंह जी की चैनल, न्यूज का हुँ, पाठशाला करके आता है, जी, जी, जी। वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर बालाजी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, उन्होंने उनके साथ उनकी मीटिंग था उस समय। अब मैं हुँ, बैठे बैठे खाना खाते, उन्होंने अचानक से वो आरजी के बारे में बताने लगे, तो मैं ना फट से आके दौड़ के आई, फिर लिखी हूँ पेज में, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था उतने अच्छे से। फिर हस्बैंड में ने उनका वीडियो मुझे शेयर किया, फिर मैंने देखा, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी करूंगी। तो वो हुँ, दिन जिस दिन था उस दिन शायद सैटरडे था। और हुँ, फिर मंगलवार मैंने सोचा फिर मैं भी मंगलवार को घर में बैठ के आज रहा हूँ, क्योंकि मैं भी परेशान थी थोड़ा, बेटी को एमसीए में चांस दिलाना है तो कैसे मिले कहाँ मिले, हुँ, इसलिए एंट्रेंस आ रहा है उसका। हुँ, फिर भैया वो उनकी वीडियो आया, उसके बाद आपका वीडियो आया, उनके साथ ही उसी 1-2 दिन के बीच में मेरे आपके वीडियो आया, साथ में नीमकली बाबा आते गए। और फिर ना मुझे वो समझ में आया, आपने बोला था कि आपका संकल्प लेना है, हुँ, संकल्प लेना है, रिश्ता बनाना है। अभी देखिए भैया, जैसे क्लास 8 में थी ना, तो मेरी बेटी ने आपका मुझे एक दिन पूछा कि सब कोई वहाँ रक्षाबंधन थोड़ा ज्यादा ही होता है ना एमपी वगैरह में, बंगाल में उतना प्रचलित नहीं था उस समय पुराने हुँ, पहले। तो बेटी आके बोली मम्मी सबके पास भाई है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं राखी किन से बांधू? ठीक है बेटा, भाई है ना बजरंगबली है ना, आप बजरंगबली को राखी बांधो। भैया मेरी बेटी ना बोलती नहीं थी, लेकिन बचपन से पूजा करती है मेरे साथ साथ। ओह! शंकर भगवान को पानी चढ़ाना, गणेश जी को प्रणाम करना, सब भगवान को टीका लगाना, सिंदूर लगाना, ये सब करती थी एकदम बचपन से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, जो थोड़ी थोड़ी बोलना हुँ, सीखी, तो उसने ना मेरे साथ साथ आपका भगवान जी की पूजा करते थे, गणपति गणेश जी को प्रणाम करते थे, साथ में आपका सर्व मंगला मंगल्य शिवे सते ये सब बोलती थी। जी, धीरे 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 उसने इवन हनुमान जी को बजरंगबली का प्रणाम करना, ओम हम हनुमते नमो, ये सीखी थी। ये सब बोलती थी, धीरे धीरे वो भी करती थी। अभी देखिए जैसे आपका एम से आरजे, फिर मैंने आपका वो देखा आरजी, फिर संकल्प करके मैंने भी आरजी लगाई, 108 हुँ। हनुमान चालीसा किया मैंने उस दिन। और कितने दिन में तो किया आप? एक 1 दिन का संकल्प था या कितने दिन का था? ना वो तो मैंने पहले एक ही दिन पे किया, तब तो मुझे उतना जानकारी नहीं था। जी, पहले मैंने एक दिन का मंगलवार को किया। ओके। फिर भैया मुझे उस दिन समय लगा था, 3 घंटा लग गया था मुझे पढ़ने में हनुमान चालीसा।
मैंने आज भैया उस दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला था ना कि सपने में बंदर से ना आएंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। तो लेकिन मेरे सपने में धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद आए, उनको मैं देख रही हूँ, उन्होंने पर्ची लिख रहे हैं भैया। पहला दिन मैंने वो देखा और सेकंड डेज में मैंने हनुमान जी का फोटो देखा। फिर भैया मुझे वो उम्मीद जगी और उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे अगेन किया। अगेन मैंने 108 हनुमान चालीसा किया। इवन नेक्स्ट लगातार 3 मंगलवार को मैंने किया 108 हनुमान जैसे। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस इतना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलती है एकदम से मन से, पर वो संतोष भी मिलती है। फिर वो हवन भी किया। तो इसके बाद भैया मेरी बेटी का आपका दिल्ली में आपका इंद्रप्रस्थ करके है कॉलेज, वहां पर भी हो गया था आईपीयू में एमसीए के लिए, बट मुझे हॉस्टल नहीं मिला। फिर उसके लिए मैंने उसने वो पुणे में आपका उसको चांस मिल गया एमआईटी में। अभी भैया पुणे एमआईटी के अंदर बजरंगबली की मूर्ति है। और मेरी बेटी जैसे अभी देखिए जैसे उसको चांस मिल गया ना, तो उसने उसका भी इच्छा था कि मम्मी हमको एक बार कष्टभंजन जी से मिलके जाना है। चलो भाई लेके चलते हैं। फिर उस समय तो रक्षाबंधन आया नहीं था, तो अगस्त में से उसे मैं 19 जुलाई भैया वो भी देखिए मैंने बोली अभी टिकट कहाँ से मिलेगा, टिकट नहीं मिल रही थी, लेकिन वो भी भगवान जी ने तैयार कर दिया। एक सैटरडे का फ्राइडे रात को हमें 19 जुलाई फ्राइडे रात को टिकट मिल गया। हम तीनों मिलके गए। दूसरे दिन बजे बजे में दर्शन किया। उनको बेटी ने राखी भी बांधी, उन्होंने लेके गई थी घर से राखी, राखी बांधना है तो राखी बांधी। फिर बैठ कर वहां मैंने 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, बेटी ने 7 बार पढ़ी। और फिर मैंने सुंदरकांड भी पढ़ी वहां बैठ के, हस्बैंड भी पढ़ा वहां बैठ के। फिर भैया दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने यहाँ आ गए। उसके बाद भैया उसको मैंने जाके आपका जब पुणे जा रही थी उसको छोड़ने के लिए, तो बाहर मतलब जैसे मैंने संकल्प ली हूँ कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ती हूँ। मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ आपकी मोबाइल वो देखने के बाद से। संकल्प करके डेली 7 बार हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ। और बेटी आपका 2 बार 3 बार जैसे उसको होती है वो पढ़ती है, लेकिन पढ़ती है। और फिर पानी भी रखती है पूजा के वो प्रसाद में, पानी रख के वो पानी पीती भी है। कष्टभंजन की पानी भी लेके आई थी। फिर भैया जैसे हम लोग पुणे के लिए जा रहे थे, तो देखिए समझो कैसे हमने गया। तो बस में जहां से बस में ही बैठ के मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मुझे वहां जाने के बाद क्या मिलेगा नहीं समझ में नहीं आ रही थी। और फिर मंदिर मिला मुझे, रास्ते में जाती हूँ तो मंदिर बजरंगबली की मंदिर मुझे मिलती है देखने में। तो पुणे जाते जाते मैंने 2-3 जगह में मंदिर देखा। उसके बाद भैया जिस बस से उतरी हूँ तो जहाँ रुके थे ना, वो होटल का नाम था पवन। तो फिर उस होटल में हमने रुका। उसके बाद भैया हम लोगों ने उसको स्कूल वहां गए, जाके उसको एडमिशन कराया। फिर उसे वहां पर छोड़ के हम तो आ गए हैं वापस आपका। उसके बाद भैया उसके बाद वहां से लौट के आते के बाद हमने आपका आपकी जो वीडियो आती है ना, कोई एक जन थी, एक लेडीज थी, उन्होंने बोला कि 40 दिन का व्रत उठाई है, संकल्प लिया 40 दिन का हनुमान चालीसा का। तो वो देखने के बाद मुझे भी लगा कि क्या मैं भी कर सकती हूँ। और उस समय भैया मैं बहुत परेशानी में थी। मेरी मोनोपेज के लिए मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। लास्ट 6 ईयर्स मैं प्रॉब्लम में फेस कर रही हूँ। तो मुझे ना हर जगह में डॉक्टर ने सिर्फ ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। तो बार बार उन सब जगह में डॉक्टर बोल रहे थे आप ऑपरेशन करा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन फिर भी ना मैंने भगवान जी से अर्जी बांधी और फिर आपका मैंने 41 दिन का व्रत उठाया। भैया मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के पूजा करती थी। और फिर कैसे जो 41 दिन निकल गया मुझे नहीं पता। इसके बीच में देखिए भैया उसके बीच में मैंने आपका 13 अगस्त को उठाई थी, 41 दिन का संकल्प लिया। और फिर भैया जन्माष्टमी आया। उस दिन मेरी फ्रेंड ने उनके गोपाल जी को मुझे दिया और मैंने वो बजरंगबली के सामने रख दिया भैया। मैंने उनकी सेवा किया, वो कंटिन्यूअस मेरे पास थे 41 दिन तक पूरे। उसके बीच में और भैया वो इतनी सुंदर खुशबू आती थी ना, कभी कभी पवन का झोंका आते थे, कभी कभी बहुत सुंदर खुशबू आती थी। पूजा करती थी तो मैं बहुत सुंदर खुशबू आती थी। मुझे फील होता था कि भगवान जी मेरी पूजा देख रहे हैं, ले रहे हैं प्रभु मुझे मेरे। और फिर भैया उसके बाद गणपति जी आए घर में। गणपति आता है मेरे, मैं करती हूँ पूजा गणपति जी की। गणपति जी आए भैया, पंडित जी आए घर में।
मुझे इतनी उस समय मेरा इतना अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। और सबसे जो बड़ी बात भैया, संकल्प किया, पूजा, जिस दिन पूजा मैंने कंप्लीट किया, उस दिन आपको मुझे गाय मिल गया प्रसाद खिलाने के लिए। उस दिन मुझे पंडित मिल गया प्रसाद देने के लिए, पंडित जी को खाना खिलाने के लिए। मुझे सब, और उस बीच में मैंने बजरंगबली के बहुत सारे मंदिर मुझे हस्बैंड लेके लेके गए। मतलब ऐसे लेके गए, रास्ते में मिल गया मुझे मंदिर। मतलब डॉक्टर दिखाने जा रहे हूँ फिर भी मुझे मंदिर मिल गया, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर मिला। मतलब हर जगह में मुझे ये मिला। उसमें मुझे देखिए, मुझे बानर सेना नहीं मिला। और एक भैया, जब भी मैं पूजा करती थी ना, ठीक सुबह के मैं 8 बजे तक 2 कबूतर मेरे खिड़की में आके बैठते, एवरीडे। रोज 2 कबूतर, रोज 2 कबूतर। वो चालीसा पढ़ती जाती, तो मैं अभी भी देखती हूँ कि वो दोनों अभी नहीं आ रहे, लेकिन उस समय आते थे, एवरी डे जाते थे। फिर भैया मैंने पूजा पूरा कंप्लीट किया भगवान की कृपा से। उस समय मेरी बेटी को बंदर सेना दिखाई दिया पुणे में। मम्मी फोन करके बोले, मम्मी आज मैंने बंदर सेना हनुमान जी को देखा मम्मी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है। उसने हनुमान जी को आपका रक्षाबंधन के दिन वहां आपका राखी बांधा, ठीक किया। इसके बाद भैया हमने बेटी को मिलने के लिए जा रहे थे भैया, उस समय लोनावाला में मुझे पूरी की पूरी वानर सेना दिखाई दिया। और एक बात है भैया, मैंने उस समय और भी अर्जी रखी थी, वो लिख के, आपने बोला था ना पर्ची में लिख के, एक बहन ने बताई थी कि पर्ची में लिख के बजरंग के पीछे रख देते हैं। तो मैंने भी रखा था पर्ची में लिख के, जी बागेश्वर बालाजी जी मुझे आपसे मिलना है, आप मुझे एक बार बुला लीजिए। अब भैया वो भी मेरा सफल हो गया। मैंने आपका अभी 19 नवंबर को भैया मैं बागेश्वर बालाजी गई थी। वो झाके हैं, ओ क्या बात हाँ, है। बागेश्वर बाबूजी गई। वो भी देखिए जाते टाइम हमारा आरएसी में था टिकट, तो होगा या नहीं कहते, टिकट तो कंफर्म हो गया एकदम से। हम पहुंचे उस दिन मंगलवार। वो भी नहीं मालूम था कि धीरेन्द्र सर जी वहां रहेंगे नहीं। वहां जैसे पहुंची तो वो पता चला कि अरे वो तो 21 को पदयात्रा में करेंगे। जी। तो वो धीरेन्द्र सर जी उधार ही थे। फिर भैया हमने वहां गए, हनुमान चालीसा पढ़ा, मुझे नारियल भी मिला, हस्बैंड को भी मिला, मुझे भी मिला। वो जो उनका जो पूजा किया हुआ नारियल देते हैं ना, उन्होंने वो भी मिला। फिर वहां बैठ के हम लोगों ने सुंदरकांड किया, हनुमान बाग भी। भैया आपकी वीडियो देख के मैंने वो हनुमान बाग भी सुनी हो, तो मैं हनुमान बाग भी पढ़ती हूँ। और फिर आपका वहां पूजा किया। फिर आपका इवनिंग में उस दिन दरबार तो था, बट हमने वहां थे नहीं, रूम नहीं। वीरेंद्र शास्त्री जी हमें दिखाई दिया, उन्होंने बैल्कनी में आए, फिर उन्होंने हम सबका समवेत आरती लगाया। और पूरी मैंने सामने से उनको देखा, उन्होंने बहुत आशीर्वाद किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 3 दिन तक हमने वहां देखी। फिर भैया लौटते टाइम मुझे उसी एक ही समस्या था, मेरा ट्रेन का टिकट आपका ये था, वेटिंग में था। और 10 बज गया, 12:30 बजे निकलना है, मतलब 12:30 बजे ट्रेन है, 10 बज गया, तो हमें टिकट कंफर्म नहीं है, क्या करेंगे कुछ नहीं पता। मैं तो निश्चिंत हूँ कि भगवान जी कुछ बंदोबस्त कर देंगे, लेके आए तो ले जाएंगे। भैया 10 बजने में 5 मिनट पहले मैसेज आया, वहां तो टावर नहीं था, जो भी है, तो मैसेज आया कि आपका टिकट कंफर्म है। इवन भैया मुझे लोअर बर्थ मिल गया। 21 परिक्रमा किया हुआ, 21 माइल का है, बहुत ही जी, लॉन्ग है यार। बढ़िया, राइट। तो वो भी मुझे मिला भैया, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी एकदम। टिकट भी कंफर्म हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और फिर भैया लौटते टाइम हमें ना वानर सेना दिखाई दिया, एक बार नहीं भैया, 3 3 बार दिखाई दिया, ट्रेन से दिखाई दिया मुझे, 3 3 बार वानर सेना दिखाई दिया। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। विशेष कृपा है बहन आप पर, तब जाके ये अनुभूतियां होती है। और आप खुद सोचिए कि 2001 की बात है, जब उस समय आपने जीवन में पहली बार, जैसे आपने कहा, आपने किसी को पढ़ते देखा हनुमान चालीसा, आपको उसका अर्थ भी नहीं पता था। और आज 23-24 साल बाद आपने जैसे कहा कि मैंने 108 हनुमान चालीसा का संकल्प, मतलब एक दो दो बार आपने जैसे लिया, प्लस 41 दिन का संकल्प। अब देखिए, आप डे बाय डे कितने निकट आ गए, क्योंकि आपके भाव पवित्र थे और आप जो भी प्रार्थना कर रहे थे सच्चे भाव से कर रहे थे। तो धीरे धीरे देखिए सारी व्यवस्था किस तरह हो गई। चलिए, हमारी वीडियो निमित्त ये प्रभु ने कराया है, हम तो निमित्त है, हमारी कोई औकात नहीं है, कराने वाले वे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये भक्त एक दूसरे के अनुभव देख के कितना कुछ सीखते हैं। मतलब वे कितने निकट आ रहे हैं प्रभु के। आप पवित्र सारंगपुर धाम गए, आप पवित्र बागेश्वर धाम जाकर आए, तो देखिए धीरे 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 कितने निकट आ गए आप प्रभु के।
और आपका विश्वास डे बाय डे बढ़ता ही गया। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि पहली बार आपने पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो वीडियो देखी थी एक न्यूज चैनल में, जिसमें वे अर्जी के बारे में बता रहे थे और आपने अर्जी लगाई, तो आपने किस तरह अर्जी लगाई थी, क्या वो बताना चाहेंगे? क्योंकि कई भक्तों को जो नहीं पता है तो उन्हें भी पता चले, और अर्जी कैसे लगानी है वे भी घर पर बैठकर लगाएं, तो उनके लिए वे भी प्रभु के निकट जाए, प्रार्थना करें, प्रभु उनकी भी मनोकामना पूर्ण करें। प्लीज बताएं। वो तो भैया उन्होंने वो एक लाल कपड़ा में एक नारियल रख के उसके ऊपर 5 लौंग और एक सिंदूर की टीका लगाया मैंने, और फिर बांध के उसमें आपका भगवान जी के पास जो मेरा अर्जी था वो मैं रख दिया लगा के, और फिर मैंने चालीसा किया। और उन्होंने बोलते हैं कि हवन करना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने हर रोज हवन करती थी, हर रोज हवन करती थी। हवन में आपका हनुमान चालीसा जैसे नासे रहो हरे सगो पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये बोलकर भी हवन करना है। साथ में आपका संकट काटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमातो बल बीरा, फिर कवन सुखा जो कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तो ये बोल के आपका सन्नसी देवाय नमः और बागेश्वर बालाजी का जो उन्होंने जो एक मंत्र बोलते हैं ना, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, तो ये बोलकर हवन करना है। तो आज जी तो भैया शिकार हो गई, हो जाते हैं सबका। फिर जैसे आपने अर्जी, जैसे लाल कपड़े में 5 लौंग, नारियल, सिंदूर का टीक, मतलब आपने अर्जी लगाई अपने घर के मंदिर में, और आपने जो हवन किया तो उसमें ये चौपाइयां बोलकर आपने आहुति दी जैसे आपने कहा। फिर आपने जैसे अर्जी स्वीकार हो गई तो उस नारियल जो आपने रखा था लाल कपड़े में उसका क्या किया? भैया अभी बागेश्वर गई थी ना, मैं पूरे के पूरे पूरे नारियल सब लेके गई थी। उन्होंने वो भी बोला था जब भी आप आओगे तो लेके आइएगा। फिर वहां जाके आपका मंदिर के ऊपर बाहर उनका जगह बना हुआ है, वहां पर बांधते हैं अर्जी। यस, वहां पे फिर बांध दिया। Yes. हाँ, वहां जाके बांध के आए हैं सब नारियल, मैंने वहां जाके बांध के आई हूँ। क्या बात। हाँ, और भी देखिए छोटी छोटी बहुत कुछ है, जैसे मेरे हस्बैंड को आपका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है जी। तो एक तो देखिए ये मेरे जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम था वो निकल गया, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। क्या अभी मैं स्वस्थ हूँ। और इवन आपका 20 अगस्त में जैसे 41 डेज का मैंने उठाया 13 अगस्त को, उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन डॉक्टर ने बोला आप स्वस्थ हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं है अभी और जी। तो ये भी मेरे लिए भैया बहुत चमक, मैं 6 साल से परेशान थी उसके लेकर, हर जगह में मुझे ऑपरेशन के लिए बोला। दूसरी भैया देखिए मेरे बेटी को भी पीरियड्स में बहुत ही प्रॉब्लम थी, उसको उल्टी होती थी, और वो ना जैसे फर्स्ट और सेकेंड डे उसके लिए कोई बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम भी हो तो वो नहीं जा सकती थी। वो 3-4 बार उल्टी होके आपका वो एकदम पूरी बेसुध की तरह पड़ी रहती थी। मैंने बहुत डॉक्टर देखा है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाया। फिर भैया उन्होंने जैसे बोला ना जी हनुमान चालीसा का पानी कलश में पानी रखिए और फिर उसे फूक मारिए, फूक मार के उसको पिला दीजिए रोगी को जी। उन्होंने बोला था भैया, मैं यही किया, पूरे 41 दिन भी किया, इवन रोज करती हूँ। इवन मैंने बेटी को भी सीखा। अभी बेटी भैया वही हनुमान चालीसा का पानी, वो चालीसा पढ़ के हनुमान चालीसा का पानी पीती है और कष्टभंजन जी का पानी पीती है। अब भैया उसकी भी देखिए इतनी चमत्कार है कि जो बच्ची मेरे बेड से उठ नहीं पाती थी, उस बच्ची को 4 बार उल्टी होती थी। वो बच्चे हॉस्टल में कभी कभार अगर पता नहीं चलता आ रहा है तो खाना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, हॉस्टल में है ना, तो उल्टी होती, नहीं तो भैया वो स्वस्थ है। मतलब पहले से बेटर 10% तो हल्का सा रहेगा, पर 90% क्योर हो गया सिर्फ प्रभु की कृपा से। अब वो भी आपका जैसे तकलीफ चालू होती है, दर्द चालू होते तो वो भी आपका हनुमान बाहक लगा के सुनती रहती है, आपका राम स्तुति करती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, उस सुनती है। जो मैंने बोला जो आप लोग बोलते हो सब करती है, वो भी सुनती है। बागेश्वर बालाजी को सुनती है, आपका नीमकरली बाबा को बहुत मानती है, उनकी मैसेज देखती रहती है। मम्मी आज भगवान जी ने मेरे लिए क्या मैसेज छोड़ा है, पूछती रहती है। मैंने बोला आज जैसे काल दिया है बेटा, डरो मत, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बोलती जाती हूँ। ये भी भैया मेरे लिए बहुत चमत्कार, क्योंकि मेरी बेटी आपका लास्ट 10 ईयर से परेशान थी। मैंने कहा नहीं दिखाया भैया उसको डॉक्टर, लेकिन मैंने कहीं नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ था। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी सब कुछ करा लिया, लेकिन ये भगवान प्रभु की कृपा है, अशेष कृपा है भैया,
कष्टभंजन दादा को वो बहुत मानती है, बहुत मानती है। फिर ये देखिए भैया, हस्बैंड को मेरे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। कुछ दिन ऐसे हो रहा था कि वो ना ऑफिस में से लौटते आते थे तो झुक जाते थे। अब फिर मैंने ना आपका वही बस तेल लगाती थी और नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, यही बोलती जाती थी। भैया एक दिन रात को आपका 3 बज रहे, वो बेड से बाजू में अटैच बाथरूम है भैया, बेड से उतर के वो खड़े होके बाथरूम नहीं जा पा रहे। वो तो मैंने उठ के बैठी, उनको बोला कि इतना तकलीफ हो रहा है तो मैं तेल लगा। तो भैया विश्वास नहीं करेंगे, मैंने तेल लिया और बस नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, मैंने मन ही मन 108 बोलती गई और उनका तेल लगा दिया हल्के हाथों से। भैया वही इंसान सुबह उठा तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, तुमने कुछ किया था रात को? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रभु के नाम लिया, नासे रोग हरे सब पीरा बोला। भैया वही इंसान आप सुबह जब चल रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंसान रात को उतर नहीं पा रहे थे। ये भी बहुत बड़ी कृपा है ना भगवान जी की मेरे लिए। बहुत उसके बाद भैया देखिए, अभी रिसेंट आपका लास्ट वीक में मेरे हस्बैंड का दांतों में बहुत दर्द था। तो दांतों में दर्द है, वो आपका रात को ना सोए हैं तो बहुत करतर रहे हैं। तो मैंने आपका बस हाथों में से ऐसे नासे रोग हरे से पीरा गिन के 11 बार बोली भैया। वो जो इंसान रात को 3 बजे तक सोए नहीं थे भैया, 3 बजे वो सो गए और फिर सुबह उठ के वही एक ही शब्द बोला कि यार तुमने क्या किया, वो मुझे तो मैं सो नहीं पा रही थी, मैं 3 बजे के मैं सो गई। फिर सुबह उसके बाद देखिए भैया, उनको फिर डॉक्टर को दिखाया तो दवाई दिया, ये किया तो ऑफिस गए। ऑफिस से आके बोला पूरी दिन दर्द था। मैं दूसरे दिन से भैया उनको बागेश्वर बालाजी का वो विभूति दे देती थी और यहाँ पर भी पूरा लगा के वही नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा बोलती गई भैया। उनको इतना आराम है उसमें से, बहुत फायदा करते, बहुत सच्ची में भगवान जी के बहुत कृपा है। उनके हनुमान चालीसा का भैया हर एक चपाई एकदम मतलब सबके जीवनदायी है। यस, बिल्कुल। और आपने जितने भी उपाय किए, आपने संकल्प किया, आपने अर्जी लगाई, आपने अभिमंत्रित जल का उपाय किया, आपने भभूत लगाकर नासी रोग हरे सब पीरा वाली चौपाई का जाप किया। ये आपका विश्वास है। मतलब मैं तो यही कहूंगा, जहाँ पे अलग अलग सिचुएशन मतलब चैलेंजेस आते गए, डॉक्टरों ने भी बोल दिया था, जैसे आपका केस था ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी बेटी को अलग अलग, जैसे आपने होम्योपैथी एलोपैथी बहुत सारी दवाई की। वो इससे क्या पता चलता है, असंभव को संभव केवल हमारे प्रभु ही कर सकते हैं। जब आप पूरे विश्वास के साथ उनके शरणागत हो जाते हैं और जब आप उन पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं ना कि प्रभु अभी आपने करना है, और आपने सच्चे दिल से पाठ किए, सच्चे दिल से अर्जी लगाई, और आपकी भक्ति में बहन बहुत इनोसेंस है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, मतलब कोई छल कपट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सच्चे दिल से प्रभु जो है आपको पता है। किसी को क्या लगेगा, अरे मैंने तो हस्बैंड को तेल लगाया कमर में, स्लिप डिस्क हो गया। देखिए वो आपका विश्वास था कि वो नासे रोग हरे सब पीरा वाली जो चौपाई है वो बहुत शक्तिशाली, वो आपका विश्वास था और आपके विश्वास की लाज रखी प्रभु ने। इनफैक्ट आपके हस्बैंड भी सुबह उठकर चौंक गए, जो इंसान बेड से वॉशरूम तक चल नहीं पाते, मतलब जैसे आपने कहा उठ नहीं पा रहे थे, आपको सपोर्ट देना पड़ा, वो सुबह आराम से उठ रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये कहीं किसी को कहने भी जाएंगे ना, अरे ऐसा हो, तो कोई मानेगा नहीं। ये कौन मानेगा? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं क्योंकि ये हमने भी अनुभव किया है कि जब जिनके साथ प्रभु होते हैं ना, उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। देखिए संकट, अप्स एंड डाउन्स ये जीवन में आते जाते हैं, प्रारब्ध भोगना है, हेल्थ इश्यूज हो या आर्थिक इशू हो, जो भी है चैलेंज, मगर प्रभु के शरणागत रहेंगे ना तो प्रभु सारी व्यवस्था करते हैं। और आपका विश्वास देखिए डे बाय डे बढ़ता गया। आपकी बेटी, जो आपने बीज बोया था बचपन में, आपकी बेटी चालीसा कर रही थी, जैसे आपने कहा उसे समझ आया नहीं आया, मगर वो बोल भी नहीं पाती थी, मगर कहीं ना कहीं वो आपके साथ पूजा पाठ में जुड़ी थी। तो आज उनका विश्वास देखिए। और यस, वो अभिमंत्रित जल का भी उपाय बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि वो विश्वास है। वो होता मात्र सामान्य जल होता है, मगर जब वो पाठ करते हैं, उस चौपाई का जैसे उसका जाप करके वो फूंक मारकर हम ग्रहण करते हैं, वो एक औषधि का कार्य करता है। तो ये उनकी लीला है। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए। और भी कुछ बोलना भैया चाहते हैं प्लीज बताएं। यस। हाँ, वो भैया मैंने वो बोलना भूल गई। मेरी बेटी को जैसे हॉस्टल के लिए ना मैं बहुत परेशान थी पुणे में। जी। फिर क्या हुआ,
उसने उन्होंने जो हॉस्टल हमने हमें हमें चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। उन्होंने जी, दिया कि जो हॉस्टल मुझे दिया वो मुझे पसंद नहीं था हमें। जी, फिर क्या हुआ ना, मैं उस समय इतनी परेशान हो गई, इस हॉस्टल में कैसे रहेंगी, बहुत ही छोटी रूम में, 3 शेयर में, ट्रिपल शेयर में। भैया उस दिन मैं ना बैठ के भगवान जी को पास, उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम 21 बार बजरंग बाण किया। बट मुझे उस समय पता नहीं था कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने राम जी को शपथ देना है, ये मुझे नहीं मालूम था भैया। वो जी, तो मुझे गलती हो गई है, बट मैंने किया उस दिन 21 बार बजरंग बाण के। जी, भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब बजरंग बाण कर रही थी मेरे बस आंखों से आंसू आ रहे थे। भगवान जी मेरी बेटी को रखूंगी, सीधी सादी है, मुझे एक अच्छा जगह चाहिए। जी, और भैया मैं वहां बैठे बैठे पूजा बजरंग बाण पढ़ रही थी, मेरे आंखों के सामने भैया एकदम से फ्लैश हुआ बजरंग बली। उस ऑफिस में उन लोगों का हॉस्टल वाला जो ऑफिस होता है, वहां एक जगह में से दूसरी जगह में लाल लंगोटी पहन के भैया बजरंग बली जा रहे। मैं एकदम से अचानक अचानक से मैं तो चकित हो गई मैं। और भैया मुझे इतनी विश्वास थी कि मैंने हस्बैंड को बोला कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को हॉस्टल मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। अब मैं निश्चिंत होकर भैया मैं सो गई। और उस दिन ना वहां से बाय मिस्टेक एक ईमेल आया था हम्म, कि एक यारा विस्टा करके एक जगह है, वहां पर एसी एक हॉस्टल है। तो उसमें के लिए इन्होंने बोला कि इन्होंने तुरंत उनके कॉल किया, तो जैसे कॉल किया तो उन लोगों ने बोला कि नहीं ये ना बाई मिस्टेक चली गई है, इसको हम्म, आप डिलीट कर दीजिए, इसमें नहीं होगा, यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर भैया मैं तो इनको बोल, इन्होंने बहुत परेशान है हस्बैंड। और तो मैंने बोला कि आप परेशान मत हो, बजरंगबली व्यवस्था जरूर करेंगे, आप देख लेना। भगवान जी को मैंने उनको बोला कि आज मैंने ऐसे देखा, मैंने जब पढ़ रही थी तो राइट, मेरे सामने मैंने पूरी भैया एकदम बजरंगबली को लाल लंगोटी में देखा, जबकि मेरे घर में बजरंगबली का जो मूर्ति है उसमें ब्लू कलर का ये है। फिर भैया रात को 11 बजे मैं तो सो गई थी, इन्होंने बेटी को बुलाया, बुला के बोला चलो, उन लोगों ने बाय मिस्टेक भेजा तो क्या, ईमेल तो आया मेरे पास, चलो हम जी, भर देते हैं। और भैया भर दिया, और दूसरे दिन उनको इन्होंने कॉल किया और स्क्रीनशॉट लेते गए, क्योंकि वो ना डिलीट में मोशन में रख देते हैं, डिलीट हो जाता है। जी, और फिर भैया उन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए सर जी, हम आपकी बेटी का कम से कम हो जाएगा, कर देंगे। भैया वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बजरंगबली ने मेरा किया सच्ची में। और एक बात है भैया, मेरा बड़ा वाला जो भाई है थोड़ा सा मेंटली उसका परेशानी थी, हम्म, तो चिल्लाते थे करते थे। हम्म, भैया मैंने उनके लिए भी आरजी लगाई थी 41 दिन, अभी बागेश्वर बालाजी के पास भी आरजी लगा के आई हूँ भैया। हम्म, तो मेरे भाई ने, छोटा वाला भाई कल फोन करके बोला कि वो पहले से बहुत बेटर है, पहले 30 दिन चिल्लाते थे भैया, अभी सिर्फ 1 दिन या 2 दिन चिल्लाते। तो ये भी मेरे अब वो भी भैया करीब 16 से सोचिए परेशान है, 2016 से। लेकिन मुझे तो इतने सब जानकारी नहीं थी, हम्म, आरजी एक कुछ भी नहीं था। अभी भैया मैंने मेरी मम्मी को बोला आप पढ़ो, तो मेरी मम्मी भी पढ़ती है, इवन पानी रख के उसी को डाल के वो पीती भी है, बच्चे को पिलाते हैं, भतीजे लोगों हम्म, को। मेरे भाई भी पूजा करते हैं बजरंग बली की, मेरी हम्म, भाई की जो बहू है वो हम्म, भी करती, मेरी सिस्टर को भी मैंने बोला वो भी करती, इवन मेरी मम्मी जी है तो उनको भी मैंने बोला वो भी करती है। सब कोई, इवन आपका भी वीडियो मैंने सबको शेयर किया, मैं बोली देखो ये भैया से देखो, इनसे आपका संकल्प लेना, आपका रिश्ता बनाना। आप ही का सुन के तो भैया मैंने रिश्ता बनाया, आपने बोले थे रिश्ता बनाया मैंने, तो मुझे याद है, अरे मेरी बेटी को तो मैंने बोला कि तुम्हारा यही भाई है भाई, तुम्हारा भाई ये बजरंगबली है, गणपति है, कृष्णा भगवान ही तुम्हारे भाई है। तो वो भैया हर साल उन्हीं चारों को राखी बांधती है, एक तहे दिल से बांधते हैं भैया, इवन भाई दूज में टीका लगाती है, पूजा तो करती है डेली। जी, जी, तो वो तहे दिल से। और उसके बाद भैया आप सब सुनने के बाद मैं भी लगे कि अरे मैंने तो बेटी जब भाई माना है तो मेरे लिए वो बेटा है भाई। भैया मैं उनको हनु बेटा से बोलती हूँ, बेटा हनु कहीं भी जाती हूँ भैया, बेटा हनु मेरे साथ चलो, मैं उनको साथ में लेके जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ मैं उनको साथ में लेके जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि उनको बीड़ा पान पसंद है, बीड़ा पान देने के लिए चाना गुड़ के प्रसाद रखना, ये मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी खीर बना के खिलाती हूँ, जो उनको पसंद है मैं कोशिश करती हूँ तहे दिल से कि उनकी सेवा मैं करूँ। और मेरा तो वही प्रार्थना है भैया, आंख बंद करूँ तब तक वो मुझे अपनी शरण में रखे।
आप ऑलरेडी उनकी शरण में है और रहेंगे, क्योंकि आपके भाव बहुत पवित्र है बहन। आप बहुत सच्चे दिल से बिल्कुल मैं तो उनके ऊपर ही भैया, जी 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 मैंने उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी बेटी का देख के आई हूँ भैया। मैंने पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी कि आपकी बहन है, आप देखो, आपको देखना है वो कैसे रहेगी, कैसे पढ़ेगी, क्या करेगी, सब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने बचपन से ही उन्हें अपना भाई माना है। आप देखिएगा, वे सगे भाई से भी बढ़कर उनके साथ उनकी सहायता करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। जब प्रभु साथ है तो किस बात की चिंता। तुम रक्षक का हो डरना। जब आप हमारे रक्षक हैं तो वो जो एक इनसिक्योरिटी एक होता है, एक माँ जब मदद की गुहार लगाती है तो प्रभु सुनते हैं। माँ है, माता पिता को फिक्र अपने होती है संतान की, कि चलो हम यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे दूर है किसी दूसरे शहर में, तो ऑब्वियसली फिक्र, बेटी हो या बेटा, एक माता पिता को अवश्य फिक्र होती। मगर उन्हें भी जैसे बचपन से ही आपने वो बीज बो दिया, तो आज उन्हें वही भक्ति काम आएगी। आपकी बेटी को भी प्रभु ही बल देंगे। भले वे अकेली है, मगर वे कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी। उन्हें पता है कि मेरे भैया मेरे साथ है। और आपने भी उन्हें, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे हनुमान लल्ला की सेवा कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये मैं अक्सर कहता हूँ, सभी महिला भक्तों जो भ्रम फैलाए ना, दिमाग से निकाल दीजिए। हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। आप उन्हें गुरु स्वरूप पूजा करें, भाई बड़े भाई मान सकते हैं, कोई छोटा भाई मानता है उन्हें, कोई हनुमान लल्ला के स्वरूप में, जैसे आप जैसे बुजुर्ग महिला भक्त हो माताएं हैं, उन्हें हनुमान लल्ला की जैसे सेवा करती हैं, कोई उन्हें सखा स्वरूप, तो वे हर कदम पर उस स्वरूप में आपकी सहायता करें। तो चिंता ना करें, वे हर कदम आप पर आपके साथ है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, बहुत कुछ सीखने मिला। एक इनोसेंट भक्ति क्या होती है, कि इनोसेंट भक्ति से भी प्रभु किस तरह प्रसन्न होते हैं, कृपा बरसाते हैं, ये हमें जानने मिला। एक सवाल पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले बहन, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। कुछ चीजें आपने पहले कही, अगर कुछ चीजें जैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या मोटिवेशन मिला, आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैंने आपका पूरी मई महीने से, मई 2024 से देख रही हूँ। एवरी डेज मैं आपका वीडियो एक देखती हूँ, मुझे देखना ही है, मुझे डेली देख, उसमें मुझे बहुत अंदर से ताकत मिलती है और मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है, मजबूत होती जाती है, धीरे विश्वास और विश्वास बढ़ती जाती है। और भैया मैंने आपका वीडियो देखी, फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखी ना, कोली हुनुबानी करके एक विदेश में से कोई एक लड़का ने आपका बोला था, कोली हुनुबानी। हाँ, फर्स्ट वीडियो मेरे पास उन्हीं का आया था। मैंने वो देखा, उसमें वो काल तंतु करे चरंती जो मंत्र है वो भी पहले उनके, उसके बाद भैया वो बच्ची जो बहुत बीमार थी, 49 टाइम्स उनकी ऑपरेशन हुआ था दिल्ली के, उनका देखा। फिर वो जो एक भाई बहन था, जो भाई का आपका ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी, हाँ उनका देखा। फिर भैया वो दिल्ली का आपका एक बच्ची जो 12th में क्लास की थी, ऊपर स्कूल की ऊपर टेरिस से नीचे गिर गई थी, उसकी मम्मी उसको बोले कि मैं क्या कर सकती हूँ, पूरी कॉलर बोन से लेकर हर एक अंग मतलब टूटा हुआ था उनका। तो हवन करते थे और हवन का ताप देखते थे, उसी में बच्ची को धीरे धीरे आज वो बच्ची विदेश में कहीं पर है, उनकी सुनी। फिर भैया वो बच्ची जिनका आपका प्रेगनेंसी बच्चा, डॉक्टर ने सब जगह में बोल दिया नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु की कृपा से उनका प्रेगनेंसी हुआ, बच्चा आया। फिर अब उनका आपका और एक जन का भी वो भी सुनी थी, जो ऑटो से जा रहे थे प्रेगनेंसी में, मायके जा रही थी, फिर एक्सीडेंट धक्का लगा, लेकिन उनके पास आपका सुंदरकांड की बुक थी साथ में। एक भैया ने शेयर किया था, पुणे वाले थे, मध्य प्रदेश का ही है। हाँ, मध्य प्रदेश रहते थे पुणे में, मगर गए थे मध्य प्रदेश में डिलीवरी करने उनकी। हाँ, तो उन्होंने कैसे सुंदरकांड, वो जो भैया वो सब सुनने के बाद से मैं बेटी को भी एक आपका चालीसा का पेज ये दी हूँ, कष्टभंजन जी का बुक दी हूँ, उसमें मैं बोली हर वक्त बैग में रखना है आपको, कहीं पर भी जाओ वो रहना चाहिए। मैं भी कहीं जाती हूँ भैया, मेरे पास आपका हनुमान चालीसा सुंदरकांड रहता है, मैं लेती। इवन मैंने हस्बैंड को भी मैंने एक आपका बजरंगबली का गले में ये दिया है कि आप पहने रहो, और एक छोटा सा चालीसा मुझे उनको देना है जेब में,
कि साथ में गाड़ी में तो है ही, भगवान जी उनको सब हर वक्त रक्षा करेंगे। मैं बहुत देखती हूँ भैया आपका वीडियो, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलते। इवन वो बहन जिनको बागेश्वर धाम जाके उसी दिन आपका रात को उन्होंने दीक्षा भी लिया, लेकर भी लास्ट बस उनको भगवान जी ने मिला दिया, लास्ट ट्रेन 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 में सही समय में। मुझे भी बहुत मन है भैया वो दीक्षा लेने का, अभी तक मेरा नहीं हुआ है। मुझे भी धीरेन्द्र शास्त्री जी से दीक्षा लेना है भैया, वो मेरी है ये। और आपका तो मैं क्या बताऊं, आज जो सत्संग कर रही हूँ ये भी आपको मैंने उनसे अनुमति लेके आई हूँ, बेटा आप चलो मेरे साथ, आप मेरे पास बैठो। ये देखिए भैया मैं लेके बैठी हूँ उनको। ओहो, जय श्री राम। ये मैं लेके बैठी हूँ, हाँ। जय श्री राम। मैं इनको साथ में रखती हूँ, तुम चलो बेटा तुम साथ में रहो, मेरे पास बैठो। फिर उन लोगों को लेके आई भैया, इनको अनुमति लिया, फिर जाकर मैंने आपको मैसेज किया। और बहुत ही द्रुत गति में इस प्रोसेस में वो आपके साथ आज सत्संग कर, आप तो बहुत ही अच्छे कर रहे हो भैया, सराहनीय है आपका, कराने बहुत ही वाला। अच्छा आपके कारण। हाँ, ये हम भी अपना जो अनुभव है वो आपको बोल पा रही हूँ, सबके सामने शेयर कर पा रही हूँ, सबका सुन रही हूँ, तो उसमें हमारा विश्वास भी बढ़ता है ना भैया, जी जी। बहुत विश्वास बढ़ता है। और वो भक्ति भी धीरे होती जा रही है, धीरे धीरे। कराने वाले प्रभु है बहन, मैं तो निमित्त हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, और प्रभु तो साक्षात आपके साथ है, मतलब और ये उनकी इच्छा है तब जाके हम जुड़ पा रहे हैं। वे ही है जो हमारे मुख से बुलवा रहे हैं, बाकी उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, वे कण कण में है। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। कहीं ना कहीं देखिए, आपने जिन भक्तों के बारे में बताया, आपने देखा होगा कई बार हमें लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, हमें लगता है, मगर जब हम बाकी भक्तों के अनुभव सुनते हैं ना, तो हमें लगता है नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। हमने कई अनुभव देखे, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे अनुभव, मतलब लास्ट स्टेज तक कोई उम्मीद नहीं होती, जीवन में अंधकार छा जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, घातक से घातक बीमारी जैसे ऐसे ऐसे अनुभव, जैसे कोरोना हो, कैंसर हो, किसी का भयानक एक्सीडेंट हो गया हो, या ऐसा कोई अनुभव जिसमें कोई उम्मीद ही ना हो, वहां पे प्रभु ने पत्ता पलट दिया। प्रभु ने इस तरह उन भक्तों को उस संकट से बाहर निकाला जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर तक चौंक जाते हैं कि अरे ये हुआ कैसे। जहाँ पे कोई ऐसी रिपोर्ट है जो पॉजिटिव आ रही है, वहां ने प्रभु ने ऐसी, मतलब मैं क्या करूं, कृपा बरसाई कि डॉक्टर खुद शॉक हो जाते हैं कि भाई वो पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव कैसे हो गई कुछ ही घंटों में या एक आध दिन में। देखिए, ये हमारी कल्पना से परे है। ये बस हमें एक ही चीज है, हमें सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करना है। और इसलिए तो कहते हैं ना कि इस कलयुग के सबसे जागृत देव हमारे हनुमान जी को क्यों कहा गया। वे अपने हर भक्त के साथ हैं, वे आपकी थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न होकर आपकी मदद करने दौड़े चले आएंगे। आपने शुरुआत की जर्नी देखी, आपने मात्र थोड़ी भक्ति की, जाने अनजाने में जो भी पार्ट हुए आपने किए, मगर शुरुआत से ही वे आपकी सहायता में है। और डे बाय डे आप उनके और निकट जा रहे हैं, आपका विश्वास उनके प्रति और बढ़ रहा है। और आपका विश्वास बढ़ा, आपने वो अनुभव किया, तो आप और 4 लोगों को बता रहे हैं। आपने अपनी माता जी को बताया, अपने भैया के बारे में बताया, अपने परिवार में कि नहीं आप भी करो, आप भी अर्जी लगाओ, आप भी वो अभिमंत्रित जल का उपाय करो, देखो हमारे बजरंगबली आपकी सहायता करेंगे। और उन पर भी कृपा हो रही है। तो आपके द्वारा कितना अच्छा कार्य हो रहा है, कितना पुण्य का कार्य है। ये बहुत कुछ सीखने मिला बहन, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। जी जी बोलिए। और एक बात भैया, जैसे आपकी वीडियो जैसे ना, मैंने आपका हनुमान बाबा, हनुमान राम स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब मैंने इन्हीं लोगों से सुना। पहले मुझे हनुमान बाबा के बारे में जानकारी नहीं था। मैं आपका अक्टूबर से हनुमान बाबा पढ़ रही हूँ भैया। तो अभी मैं राम स्तुति पढ़ती हूँ, 3000 बार आपका राम नाम जप करती हूँ। 3000 बार, ओ क्या बात है। 3 बार, सुबह 1000 कर लिया, शाम को एक बार सोने से पहले 1000 बार बोलती हूँ। फिर आपका हनुमान बाहक पढ़ती हूँ, 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, फिर राम स्तुति पढ़ती हूँ, फिर राम रक्षा कवच भी, राम रक्षा स्तोत्र जो है वो भी पढ़ती हूँ। और भैया रात को सोने से पहले मैं 1-2 जितना मुझसे हो सके मैं रामचरितमानस का पढ़ती हूँ, 2 हाथ, वो भी पढ़ के। और 12 हनुमान जी की संकट मोचन की 12 जो नाम है, आपने जो बोला, आपका छोटी छोटी जो ब्लॉग आती है उसमें सब आता है, मैंने सब सुनती हूँ, वो भी मैंने उसी में से स्क्रीनशॉट करके रखी थी, वो भी मैं पढ़ती हूँ।
कोशिश करती हूँ भगवान जहां तक हो सके मेरे से मैं करूँ, करती जाऊँ। आप मैं बहुत कुछ कर करती रहे हैं, हूँ। आप बहुत कुछ कर रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूँ ना हर बार कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। आपने उस भाव से आज 24 साल पहले एक पहला कदम बढ़ाया था और देखिए एक चालीसा जिसका अर्थ नहीं पता था, आज आप चालीसा के संकल्प ले रहे हैं, बजरंग बाण, रामचरितमानस कहें, सुंदरकांड जो इतना बड़ा पाठ है। देखिए कितने जुड़ पा रहे हैं आप प्रभु से, कितने निकट गए आप प्रभु से। और ये कहीं ना कहीं देखिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है सभी भक्तों के लिए। हमारे जो सेशंस होते हैं ये एक सत्संग है, प्रभु से जुड़ी कथाएं आप समझ सकते हैं, जिसमें हमें प्रभु के बारे में कुछ नया नया जानने को मिलता है कि कौन सा पाठ, कैसा पाठ। अरे आप विश्वास नहीं करेंगे, कहीं कहीं भक्त ऐसे आते हैं जिन्होंने जिनकी आधी उम्र बीत गई फिर भी उन्हें आज तक उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ तक नहीं किया होता है। ऐसे भी भक्त मैंने देखे हैं। मगर देखिए ये प्रभु की कृपा है कि हम सौभाग्य, हम अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु मिले और धीरे धीरे हमें हर एक चीज जानने को मिल रही है। और आप तो देखिए राम नाम का भी जाप कर रहे हो, राम नाम तो हनुमान जी को कितना प्रिय है, रामचरित्र का गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी को जितना हो सके प्रभु श्री राम का नाम सुनाएं। आप प्रभु का आह्वान करें, आइए हनुमत बिराजिए। मैं आपको आज जो रामचरितमानस है उनके इतनी चौपाइयां सुनाऊंगा। चलो मैं आज 3 पेज पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देखिए प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, रामचरित्र का माध्यम हो, भजन हो, कीर्तन हो, माला हो, प्रभु श्री राम का नाम गूंजता है, वहां पे हनुमान जी खुद आते हैं, उनकी उपस्थिति होती है और प्रभु श्री राम के नाम का जाप या नाम सुनते ही उनके आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। उन मतलब नतमस्तक होके मतलब वे मग्न हो जाते हैं, वे लीन रहते हैं प्रभु श्री। इसलिए कहता हूं ना, हनुमान जी का आह्वान करना, हनुमान जी को बुलाना है ना, तो हनुमान जी के नाम का स्मरण करने से पहला प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण। जैसे हनुमान चालीसा में भी हम, जैसे पूज्य तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है तो उसमें शुरुआत में, ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर। देखिए प्रभु श्री राम का नाम जुड़ जाता है। हनुमान जी का आह्वान करना है तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करना ही होता है, क्योंकि हनुमान जी को उनके खुद के बखान प्रिय नहीं है। जितना आप प्रभु श्री राम, सिया राम, उनके चरित्र का बखान करेंगे ना तो हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में राम बसते हैं। वे 24 घंटे दिन और रात, 8 पहर, मतलब वे प्रभु श्री राम के नाम में ही, मतलब वे समाधि में रहते हैं, उनके नाम का ही जाप कर। तो उन्हें जो प्रिय है वो करें और आप वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए आप पर उनकी विशेष कृपा है। धन्यवाद बहन, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही अच्छा सत्संग रहा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल तो पूछना तो बनता ही है, मैं मुझसे रहा नहीं जाता। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं एक बागेश्वर बालाजी के पास मैंने बागेश्वर जाने के लिए अर्जी लगाई थी, तो जी। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी बजरंगबली के नाम कविता? से। मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज सुनाए, प्लीज सुनाए। घर बैठे लगा रही हूँ अर्जी बागेश्वर बालाजी से, बुला लो बाबा तुम्हारे चरणों में, आशा रखती हूँ तुम ही से। सुना है दूर दूर से लोग आते हैं तुम्हारे पास, सकल मनोरथ होगा पूर्ण लेकर मन में यही आस। नारियल से लगाकर अर्जी करते हैं 21 परिक्रमा, हाथ जोड़कर मांगते हैं तुमसे अपने गलतियों के लिए क्षमा। खाली हाथ कोई नहीं लौटते तुम्हारी दरबार से, हर संकट से मिलती है मुक्ति तुम्हारे आशीर्वाद से। कष्ट भंजन संकट मोचन और हजारों नाम से, दीवा रात्रि पुकारते हैं भक्त अपने अंतर मन से। हाथ जोड़कर मांग रही भिक्षा अंजलि पुत्र रामदूत से, विश्वास भक्ति बना रहे मन में प्रार्थना पवन सूत से। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही अनमोल और सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। बहुत ही सुंदर तरह से आपने अपने भाव, जो प्रभु के प्रति जो आपके भाव है ना, वो आपने लिखे। मतलब अद्भुत अद्भुत। मैं सभी भक्तों से विनती करूंगा कि अगर कैसी लगी ये कविता की पंक्तियां, प्लीज कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिएगा। और बहुत अच्छा सेशन रहा बहन, और वंस अगेन फिर से कहूंगा कि इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो
तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। आपको तो होगी, अवश्य होगी, आप इतने निकट हैं प्रभु के, अवश्य अभी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएंगे। हमसे अवश्य जुड़िएगा फिर से। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, ट्रैफिक में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।